छोटे मालिक। क्या यह सच है? शी ओनियन कहा है, वास्तव में कोई सबूत नहीं है जो इसकी पुष्टि कर सके, लेकिन 21 मार्च को वो अकेली थी। म्यू घर के पास दिखाई दी। हमने उसके हाल के सालों के संबंधों और गतिविधियों की भी जांच की। विदेश यात्राएं और नौकरियां शामिल हैं, और सभी जगह गोंगवायु साहब के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं। वह वास्तव में गोंगवायु को नहीं जानती। मूल रूप से जानने की कोई संभावना नहीं है। तुम उस म्यू कियांशु की जांच करो, न केवल उसकी, म्यू समूह के सभी उद्यम, उसकी मंगेतर सहित सभी की गहन जांच करो। जी, तो शीश साहबा का क्या? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले तुम स्पष्ट जांच करो। यह औरत इतनी सरल नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। वास्तव में बेकार हो। मार खाने पर केवल रोना आता है। तुम खाने के लिए भी मुझसे लड़ते हो। मुझे भूख लगी है। खाना खाओ। यह कल का बचा हुआ चावल है। दादी को फेंकना अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक अंडे से फिर से तल दिया। लेकिन माँ पापा कहते हैं बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा लगे तो खा लो, चिंता मत करो। म्यू कियांशु तुम्हारा पसंदीदा है ना? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम कुछ व्यावसायिक कांड बनाओ। जब उनके उद्यम के शेयर गिरे तो उन्हें खरीद लो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? क्या तुम नहीं चाहते कि वे सगाई करें? इतनी बड़ी घटना के बाद क्या उन्हें सगाई करने का मन होगा? मेरे कहने का मतलब है तुम बहुत बेवकूफ हो। इतना मार खाने के बाद केवल रसोई में रोते हो। सच में बेवकूफी की हद है। दे दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बेवकूफ कहते हो तो बेवकूफ का खाना मत खाओ। यह केवल एक कटोरी तले हुए चावल है। क्या यह कटोरी चावल महंगा है या मैंने तुम्हें बचाने के लिए पैसे खर्च किए हैं? मत भूलना, तुमने मुझे एक पैसा भी नहीं लौटाया। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। पैसे वापस करो। अगर तुम्हारे पास पैसे वापस करने की क्षमता नहीं है तो मुझे खाना दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ले जाओ। नहीं दूंगा। यह मेरा कटोरा, मेरा खाना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हारे पास क्या खास बात है? तुम्हें क्या हक है मेरे जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण को बर्बाद करने का?
बिना किसी वजह के मुझे बांध कर ले जाने का, मेरी पहली समीक्षा को बर्बाद करने का। मैंने कठिनाइयों से कियांश को देखा, फिर तुम आ गए। तुम मेरे घर में मेरे साथ खाना लड़ रहे हो, मेरा खाना खाकर कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ, जाओ, छोड़ दो। चले जाओ, जाओ, जाओ। मुझे छोड़ो धीरे से। तुम जोरदार हो। श्रीमती शी का ये तेज तो कुछ ज्यादा ही है। थोड़ा ज्यादा नहीं। इस मोबाइल को शेक्साए ओनियन को दे दो और कहना कि ये मेरा माफी है। श्रीमती शी अभी गुस्से में है। अगर वो नहीं लेती तो? वो नहीं ले तो तुम वापस मत आना। कौन है? तुम फिर से क्यों आ गए? श्रीमती शी क्रोध मत करो, मैं आदेश पर मोबाइल दे आया हूँ, देकर जाऊंगा। ये गोंग जी आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि उन्हें आपके मोबाइल को तोड़ने का बहुत पछतावा है। आपको उनकी माफी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं लूंगी। गोंग जी ने कहा कि अगर आप नहीं स्वीकार करेंगी तो मेरे वापस जाने पर वो मुझे मार डालेंगे और कंपनी के कर्मचारी भेजेंगे हर दिन तब तक। अगर तब भी आप नहीं स्वीकार करेंगी तो वो खुद आएंगे, जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेती। हमारे इस बार के मोबाइल में से केवल 100 में से 99 को ही सिस्टम अपग्रेड किया है। टेस्ट डेटा के अनुसार इन मोबाइल के बैकएंड को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, उपयोगकर्ता के सर्च डेटा को। तो मुझे सोच में हूं कि अगर ऐसे मोबाइल बाहर चले गए तो क्या हमारे ब्रांड की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। ये एक मोबाइल मैंने अपने पास ले लिया है। एक नमूना के रूप में परीक्षण किया गया था। चिंता मत करो। समझने के लिए अच्छा। पहले आप व्यस्त हैं और मैं वापस जा रहा हूं। हाँ, ये मूल रूप से है। गोनू ने कहा, वित्त को वही करने दे जो वह चाहता है। कोई राह नहीं जो झुक नहीं सकता। ये ठीक है, मेरे पास एक बड़ा दिल है। ये है। यह अंतिम सेल फोन है जो आपने कहा है, ठीक है। खाने के लिए सेल फोन का अंडा, तला हुआ चावल। रुक जाओ। मैं नहीं। रुक जाओ। मैं वापस जा रहा हूँ। क्या आप कार के बिना वापस जा सकते हैं? मैं वापस चलता हूँ। क्या आप रास्ता जानते हैं? मैं भी खो गया। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। एक बीमार स्वर। मैं बीमार नहीं हूं टॉम, मैं तो सिर्फ। आप किस तरह की डेटा निगरानी कर रहे हैं? मैंने कहा कि मेरा फोन हाल ही में बंद है। सर्च इंजन क्रैश। क्या यह विशेष रूप से अपनी पीठ के पीछे दूसरों की गोपनीयता की जासूसी करना दिलचस्प है? आप इतने अच्छे दोस्त हैं। ये कमाल है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? देखो, क्योंकि वे व्यस्त हैं, लेकिन केवल घर की खोज समाचार में छिपाने की हिम्मत करें। बहुत दिलचस्प। आप राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। आप अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। आप जा रहे हैं। आप निगरानी वीडियो देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस टीम में जाते हैं। आपके पास पूरा शहर आपके नियंत्रण में है। क्या यह जीने के लिए अधिक मजेदार नहीं होगा? क्या कहा आपने?
मैंने कहा कि तुम भी मुझे चूम सकते हो, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप क्या हैं? अपनी पीठ के पीछे अन्य लोगों की गोपनीयता पर जोर देना वास्तव में अपमानजनक है। आप अपनी वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवल अंडे तले हुए चावल को मारने के लिए घर में छिपाने की हिम्मत। मैंने ऊपर देखा। आप गलत नहीं हैं। आपने मुझे अंडे को हरा देने के लिए कहा और आपके लिए ठंडे चावल के लिए कहा। आप लोगों को झुलाते हैं। मैं देख रहा हूँ। क्या आपने पर्याप्त देखा है? चलो चलते हैं। बैग यहाँ है। मिशेंग, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुख्तारचू का सगाई का निमंत्रण अभी भी है क्या? हाँ छोटे मालिक। उन्हें जवाब दो कि मैं नहीं आऊंगा। क्या है ये? चार पैक इंस्टेंट नूडल्स 15 रुपए। 15 रुपए। तुम खरीदोगे या नहीं? मेरे को कुछ काम है, मैं अभी आया हूँ। हे भगवान, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? शुभ प्रभात, ये तुम्हारा नया फोन है। श्रीमती शी, आपका अब तक कोई रिएक्शन नहीं है, कहीं बेवकूफ तो नहीं हो गए? तुम्हें और संजी पिंग के बीच क्या हुआ है? एक ने कहा मैं मर गया हूँ। ठीक है, बताओ मुझे कहाँ ले जाना है? श्रीमती शी, क्या आप जानती हैं नई मॉडल का लॉन्च? हमारे छोटे मालिक आपको उस पर बधाई देने के लिए बुला रहे हैं। मुझे इससे मेरा क्या लेना देना है? ये है आज के शेफ, श्रीमती शी शियाओनियन। श्रीमती शी, बहुत सारी सलाह दीजिए। ये क्या करना है? गोंग ओ जी ने कहा आज की बधाई के लिए आपसे 100 लोगों के लिए अंडा फ्राई बनाने हैं। 100? पागल हो गए हो? ये सारे शेफ जो यहाँ हैं सब हमारे ही हैं, विशेष रूप से बधाई के लिए बुलाए गए हैं, आपकी सहायता करने के लिए। क्या मैंने उस दिन नहीं बनाया था? उस दिन नहीं, क्या फोन डाल दिया था? और वैसे भी श्रीमती शी, आज तो बधाई है। छोटे मालिक ने कहा है अगर आप खाना नहीं बनाएंगी तो मुझे। मतलब उस दिन की गलती मेरी थी? नहीं, आपकी नहीं, कैसे हो सकता है? छोटे मालिक को बहुत पसंद है आपका अंडा फ्राई, ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। छोटे मालिक का बचपन का खाना तो गोंग दादी ने खास तौर पर तैयार किया था, तो आज मुझे जरूर चखना होगा। श्रीमती शी, इस अंडा फ्राई में क्या जादू है जो उन्हें इतना पसंद है? मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे वापस ले चलो। श्रीमती शी, आप नहीं जा सकती, हमारे पास समय कम है। अरे छोटे मालिक। अगर तुम नहीं बनाओगी तो भी, पर मैं आज तुम्हारे द्वारा बनाए गए एकल किस्मी चावल ही खाऊंगा। मौजूद सभी लोग कंपनी के हैं, आमंत्रित व्यावसायिक शेफ, प्रत्येक का अद्भुत पाक कला और उत्तरदायित्व। लेकिन अगर आज उनके बारे में तुम्हारे कारण यह बात फैल जाए कि वे एकल किस्मी चावल भी नहीं बना सकते, उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। ठीक है मीशिंग, आज इतना ही हो। जब से मेरे पसंदीदा एकल किस्मी चावल कोई नहीं बना सकता, तो इस खाद्य व्यवस्था को रद्द कर दो, सभी को भूखे रहने दो। शी जी, एकल किस्मी चावल बनाना तो बस इतना है। शी जी, अगर आप वास्तव में नहीं जानती हैं तो हम आपके लिए छुप कर बना सकते हैं। आप कह सकती है कि ये आपने ही बनाया है, ये मेरी नई नौकरी है। शी जी, आपसे बहुत बड़ी मेहरबानी है। शी जी, आपसे वास्तव में बहुत बड़ी मेहरबानी है। शी जी, आपसे बहुत बड़ी मेहरबानी है। शी जी। ठीक है, मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। अब हम सभी का स्वागत करते हैं उत्पाद प्रबंधक चेनबाई जी का। हम सबको परिचय कराएंगे। सबका तालियां से स्वागत।
प्रिय आगंतुकों, मीडिया मित्रों और मेरे प्यारे ग्राहक मित्रों, दोपहर के बाद का समय, मैं चेनबाई हूं। जारी रखो, जारी रखो। हमें भविष्य का निर्माण करना है, असंभव का एक चमत्कार बनाना है। इतना नहीं ये गाजर, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि कुछ लोग इस स्वाद को पसंद नहीं करते। जल्दी करो, मैं थोड़ा सा डालता हूं। प्याज डालो, फिर हिलाओ। हमें जीत हासिल करनी है और हमें सबकी मदद चाहिए। चेनबाई जी का धन्यवाद। भविष्य के विकास में बहुत उत्सुक हैं। तो इस फोन की सुविधाओं के लिए किस प्रकार का विस्तार होगा? अब आइए हम सबका इंतजार कर रहे हैं। गोंगो जी का बड़ा स्वागत है। गोंग जी अभी तक वापस नहीं आए हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। फोन से संपर्क करें। मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगले पर जारी रखें। चेनबाई जी को फिर से स्वागत करते हैं। हम सबको परिचय कराएंगे और भविष्य के लिए सबका तालियां से स्वागत। हाँ हाँ, यह बड़ा है। शीजियोनियन। तुम खुद को देखो, शेफ की तरह नहीं दिखते, औरत की तरह भी नहीं दिखती। तुम किस तरह के हो? तुम खुद को देखो, प्रेसिडेंट की तरह नहीं दिखते, आदमी की तरह भी नहीं दिखते। तुम किस तरह के हो? और बिना कुछ कहे लोगों को यहाँ काम करने के लिए मजबूर करते हो। अच्छे से काम करो। अच्छे से चुप रहो, पागल। कितना बेवकूफ। यहां रख दो। हाँ, रसोई को बता दो, बचे हुए खाने को ताजा रखो, इसका स्वाद बरकरार रखो। शीजियोनियन के लिए चीजें तैयार हैं। सब तैयार है छोटे बॉस। धिक्कार है गोंगो, मैं थक गया हूँ।
मुझे उम्मीद नहीं थी यह आदमी इतना गुस्सैल है, लेकिन काम करते समय वह काफी सुंदर दिखता है। तुम यहाँ कैसे हो? नहीं, यह कहाँ है? नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया? हम कहाँ जा रहे हैं? चूंकि मिस शी जाग गई हैं, तो थोड़ी देर बाद एक सुरक्षित जगह पर रुकें और उन्हें तैयार करने के लिए ले जाएं। ठीक है छोटे बॉस। किसे तैयार होना है? हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? अगर तैयार नहीं हुए तो हम जल्द ही रिजी द्वीप पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दो। मैं वहां नहीं जा सकती। तुमने सुना नहीं मी शेंग, मुझे जाने दो। ड्राइवर साहब, मुझे जाने दो। शांत रहो। मैं वहां नहीं जा सकती। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद पापा। ज्योति पापा, आंटी मम्मी, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। कृपया यहां देखें। थोड़ा और करीब, ठीक है। यहां मेरी तरफ से देखो, तुम्हारा अच्छा लग रहा है। मुकुलशी जी, समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। शियाओदी और मैं पहले अंदर चले जाते हैं। मैं तुरंत आ रहा हूं। क्या शी शियाओनियन अभी तक नहीं आई है? हाँ, मैं इस बार के वात्सल के मौके पर उससे झगड़े को दूर करना चाहता था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ गुत्थी है। अब उसके अलावा कौन कौन नहीं पहुंचे और अभी तक नहीं पहुंचे? गोंगो, क्या हुआ? कोई बात नहीं और इंतजार नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। प्रिय मेहमानों, हमारा समारोह अभी शुरू होने वाला है। कृपया तालियां और चीखें दोनों नए जोड़ों के लिए। ये बाहर आओ। मैं ऐसे कैसे बाहर आऊं? तुम नहीं आओगी क्या? मुझे मुक्यू चुको व्यक्तिगत रूप से तुम्हें लेने के लिए क्या कहना तुम चाहिए। मुझे मारना चाहती हो? चलो धीमी गति से। तैयार हो, सब कुछ तैयार है। मुझे वास्तव में कुछ कहने को नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ
मेरे प्यारे इंसान का हाथ पकड़कर मुझे वास्तव में खुशी महसूस हो रही है। पहले मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे अन्याय किया है, मुझे इतने सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मुझे लगता है कि यह सब लायक था शियाओदी। मैं अपने अतीत को वर्तमान और भविष्य के साथ प्यार करूंगा। अब से मैं तुम्हें संरक्षित करूंगा। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रहने का वादा करता हूं। गोंग जी, ये कौन है? लगता है कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। गोंग जी, आपका बहुत बहुत नामी है। शी शियाओनियन, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, दोनों को माफ करें। आज हम देर से पहुंचे, आपके वात्सल समारोह में बाधा डाल दी। आप जारी रखें, हम दोनों बस बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं गोंग साहब, कृपया बैठ जाएं। ठीक है। हाँ, और आज मैंने एक बड़ा उपहार लाया है, दोनों को मीशिंग भेजने के लिए आया। क्या चीज है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहा है? कौन चावल भेजता है? हाँ, ये क्या मतलब है? चावल भेजने का क्या मतलब है? गोंग, तुमने जानबूझकर किया है ना? किस मामले में? मेरे कपड़े और पीछे वाली चावल की गाड़ी सब तुमने डिजाइन किया है ना? सब नहीं। शिक्षित और सुसंस्कृत माता पिता की अच्छी बेटी। तुम्हारे ऊपर कुछ कमी सी लगती है। मेरे पास हार है, मैं तुम्हें पहनाता हूं। नहीं चाहिए। दोनों सुंदर और प्रतिभाशाली, रुचियां मिलती हैं और ईमानदारी से प्यार करते हैं। तुम इस तरह बेहतर लग रहे हो। कान की बाली। लो, तुम्हें पहनाता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद पहन लूंगा। नहीं तो तुम निश्चित ही मेरे कान में छेद कर दोगे। अच्छाई को बुराई समझना। अगली बार फटे पुराने कपड़ों में समारोह में आना। देखते हैं तुम हिम्मत करते हो या नहीं। इसमें क्या खास है? बस चावल है, देखो इसमें समुद्री भोजन जरूर है। नहीं है। जरूर है। क्या इसमें एबलोन है? एक्साइओदी के माता पिता शायद ऐसे मौकों पर नहीं आते। तुम उनकी देखभाल करने के लिए कहो, चिंता मत करो माँ, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। एक्सायो एक्सयूई, वो काला कपड़ा पहने हुए। वह है गोंगोयू, हमेशा अप्रत्याशित काम करता है, हमेशा अप्रत्याशित। क्या मतलब है? इतना लाल कपड़ा पहनकर आना, दुल्हन का ध्यान खींचना, यह हमें शर्मिंदा कर रहा है। अलग हटकर। थोड़ा खाकर देखो। बहुत तैलीय है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं फल खाऊंगा। जरूर अच्छा होगा, उन्होंने खास तौर पर भेजा है। थोड़ा खाओ। इतना खाओगे तो चल पाओगे। स्वाद कैसा है? ठीक होना चाहिए। थोड़ा खाओ, मैंने बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना मत खाओ। यह लड़का, क्या यह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह गोंगोयू है। गोंगोयू। मुझे याद है हाल ही में टीवी पर, अखबार में उसे देखा है। गोंगुयू गोंगी।
क्या सच में? दिखने में अच्छा है। अभी मैंने देखा उसने तुम्हारे गले में हार पहनाया। बहुत ध्यान से। तुम दोनों किस स्तर पर हो? माँ पापा गलत मत समझो, मेरा उससे कुछ नहीं है। मैं तो जीवन भर शादी नहीं करूंगी, ऐसे व्यक्ति से तो कभी नहीं। एक्सायोनियन, तुम ऐसा मत कहो। शादी नहीं करूंगी, ऐसी बातें तुम जानती हो माँ को सुनकर बहुत दुख होता है। मैं और तुम्हारे पापा बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम हमेशा कहती हो शादी नहीं करूंगी, हमें बहुत बुरा लगता है। हाँ हाँ, माँ दुखी मत हो, मैंने बस ऐसे ही कहा मेरी बेटी जरूर खुश होगी। बस मैं और गोंगोयो। मेरे साथ क्या हुआ अंकल आंटी? छोटे गोंगवा, हम एक्सायोनियन के माता पिता हैं। मेरे पापा और माँ। छोटे गौंग, नमस्ते नमस्ते। अब हम एक परिवार है, आओ वीचैट जोड़ लेते हैं। पापा मैं स्कैन करती हूँ। यह ठीक है। छोटे गोंग, मैं देख रही हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, है ना? एक महीने में कितना कमाते हो? तुम पागल हो, वो सीईओ है, क्या उसे महीने की तनख्वाह की जरूरत है? हाँ हाँ, सीईओ। भाई बहन कितने हैं? क्या साथ रहते हैं? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? रिटायर हो गए हैं? पेंशन कितनी है? माँ, मेरे घर में माता पिता हैं। तुम हमारी एक्सायोनियन को जानने से पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? पापा मत पूछो, क्या तुम्हें काम नहीं है? जाओ काम करो। मुझे कुछ नहीं है, मुझे अंकल आंटी से बात करना बहुत मजेदार लगता है। वो नाराज नहीं होगा, देखो। बिल्कुल नाराज नहीं होगा। माँ पूछ रही है। तुम्हारे बारे में चिंता है, हमें थोड़ा और जानकारी मिले तो फिर आराम होगा ना? ऐसा ही है ना? वो मैंने पानी ज्यादा पी लिया, मुझे टॉयलेट जाना है। मम्मी पापा मैं चलता हूँ, तुम नहीं जा रहे? अरे एक्सायोगोंग आंटी, तुम्हें एक रहस्य बताओ। हमारी एक्सायोनियन जब भी घबराती है तो वो बाथरूम जरूर जाती है। बस बस मत बताओ, कोई बात नहीं, चलो चलो। थोड़ी सी तस्वीरें खींच लो। कोई समस्या नहीं। मुझी, आप पहले जाइए। ऐसे मत बनाइए, क्या मुझे फिर से मुझे एक्सयूई बहन ही बुलाइए। तुम्हारे भाई के जाने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। तुम्हें अभी तक कैसा लग रहा है? मुझे ठीक ही है। तुम्हारे भाई के अंतिम संस्कार के दौरान मैं विदेश में था, समय पर वापस नहीं आ सका। मैं और तुम्हारा भाई बहुत सालों से अच्छे दोस्त थे। अभी तक खाली ही है ना? तुम कब तक इसे संभालने वाले हो? पता नहीं। ऐसे ही खाली नहीं रह सकता। मैंने सुना है कि आप लोग एआई की ओर बढ़ रहे हो, पर आपका मुख्य काम तो मोबाइल है। एआई हमने शुरू कर दिया है, तैयारी में है। पर तुम्हारे भाई की ये दुर्घटना हमारे एआई के प्लान को पूरी तरह बदल दिया है। हो सकता है देर हो, लेकिन रुकवाई नहीं। मैंने हमेशा इसमें भरोसा किया है। दृष्टि ऐसी है कि हम जैसे पारंपरिक लोगों से कहीं आगे हैं। एक्सयूई बहन, मुझे फिर से बाथरूम जाना है। जाओ। दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग पीछा नहीं कर रहे हैं। तुमने मेरी मदद की थी बचाने में। गलतफहमी मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं खुद और एक्सायोदी के लिए कर रही थी। आज ये सारे रिपोर्टर अचानक तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? क्या तुमने गोंगोयू के साथ ऐसा प्लान नहीं किया? तुम्हारा मतलब क्या है? आज एक्सायोदी और मेरी सगाई है।
सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होने वाला व्यक्ति अब आप लोग बन गए हैं। ऐसा सोचना मुश्किल है। चाहे आप माने या न माने इस बात के होने का, हमारा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। शायद आपका इरादा नहीं था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप बार बार कहते हैं छोटा से बड़ा होने तक मेरे साथ वो इंसान आप थे, एक्सायोदी नहीं। मैं चाहता हूं कि इस बात को यही खत्म कर दिया जाए। आखिरकार एक्सायोदी के साथ मेरे शादी के बाद आप भी मेरे परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अजीब महसूस करे। मैंने एक कॉमिक हाथ से बनाया है जिसमें मैंने आपके साथ छोटा से बड़ा होने तक की हर छोटी बड़ी बात लिखी है। मैं इसे आपको देना चाहता था, पर क्या शायद आपको कभी सफलता नहीं मिली है ना? शायद वो हाथ से बना हुआ जिक्र बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मैंने वाकई बनाया है। मुझे नहीं मिला, आपको देने का मौका नहीं मिला। अगली बार मिलने पर जरूर दूंगा। ठीक है, अगर वाकई ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी 16वीं उम्र में एक ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन से पहले मैंने जो बातें कही थी उन्हें आपको याद रखना चाहिए। मुझे पता है, उस दिन मुझे बुखार आ रहा था, तो मैंने एक्साईएओडी को ही कहा था। आपसे मिलने के लिए मैंने उसे आपकी देखभाल के लिए कहा था। मैंने उससे कहा था कि वो आपको बताए। मैं आपकी सेलेस्टियल वॉरियर हूँ। ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेलेस्टियल वॉरियर आपके पास है, आपकी रक्षा करेगी। तो ये आपकी अपनी कहानी है, और दुर्भाग्य से मेरे जीवन भर के लिए बस एक ही व्यक्ति एक्सायोडी के लिए ही रखने लायक है। मैंने सचमुच कहा है, मैंने झूठ नहीं बोला है। आप क्यों नहीं मानते हैं? एक्साईएओडी ने आपको झूठ बोला है। मैं ऑपरेशन के दिन मैं नहीं गया था, पर ऑपरेशन से पहले के दिन मैंने आपसे कहा था। मैंने कहा था कि मैं आपके आंख खुलने तक इंतजार करूंगा। बहुत हो गया मिस शी। मैं बस यही चाहता हूं कि आप याद रखें, एक्सायोडी आपकी बहन है। कियांचू, और कुछ बातें हैं। नहीं, कुछ नहीं है। आज से हम अपने बीच सीमा खींच लेते हैं। मैं फिर से तुम्हारे जीवन में नहीं आऊंगा, और कृपया तुम मुझे परेशान न करो। और कृपया एक्साईएओडी को बताओ, मेरी किसी भी चीज को छीनने की कोशिश न करें। शेक्सायोनियन, एक्सायोडी, मेरे सगाई समारोह में आने पर तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने हमारे बीच की बहनों की जज्बातों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा है? आज से हम अपने बीच सीमा खींच लेते हैं। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात से कियांचू और मेरे बीच के संबंध को प्रभावित नहीं होने दूंगी। एक्साईएओडी, तुमने मेरे पास से क्या छीना है, इस बात को तुम्हें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। मुझे छोड़ दो। छोटी उम्र से कियांचू के साथ मेरा संबंध रहा है। तुम खुद को और दूसरों को धोखा बंद कर दो। एक्सायोडी, कौन खुद को और दूसरों को धोखा दे रहा है? जी यहाँ पर है घरेलू नाटक का दृश्य। शायद यह उपयुक्त नहीं है। गोंग साहब यहाँ नायक बनकर आए हैं। हमारे पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों का कोई दखल नहीं है। शेक्सायोनियन को मैंने बुलाया है। तुम दोनों ने उसे इतना परेशान क्यों किया? मेरी पूछताछ की है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? दूसरों के घर के मजाक देखने में मजा आता है क्या? बेवकूफ, मुझे मजा आता है। तुमने शेक्सायोनियन को अपनी शादी में बुलाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत होशियारी है? मेरी राय में यह बिल्कुल नगण्य है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, नाटक बहुत हो गया है। ऐसा करने से लोग और भी नफरत करेंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि अतीत में तुम्हारे और शेक्सायोनियन के बीच कोई भी झगड़ा फसाद मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से गोंग साहब, आप अपनी बात साफ कर दें। एक्सायोडी अब मेरी नारी है। इस तरह की अस्पष्ट बातें करना शायद उपयुक्त नहीं है। कियांचू, उनसे मत बोलो। समाचार पत्र के लोग आए हुए हैं, चलो।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या हमारे पूरे परिवार का मजाक देखने आए हो? गलतफहमी मत करो, मैं बस तुम्हारी उस बहन से नाखुश हूँ। तुम कभी कभी अजीब तरीके से काम करती हो, दिखने की तुलना में अलग हो। मेरे मन में ज्यादा मत सोचो। अभी भी एक राक्षस जो लोगों से प्यार करता है। मैं आपके दिमाग में कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता। नहीं लगता कि मैं आपके माता पिता के सामने हूँ। 2 शब्दों के साथ आप मुझे व्यवहार करना चाहते हैं। आपके पास मेरे साथ किस तरह की जंगली इच्छाएं हैं? यह संभव नहीं है। सही है, आप थोड़ा सा हो सकता है। आपके भाई को नहीं जाने क्या देंगे। आप बकवास करना बंद कर सकते हैं? मैं किंचू की प्रेमिका हूँ। लोग बहुत अधिक झूठ नहीं मानते हैं। आप खुद को हिलाते हैं तुम और आप बदल सकते हैं। एक सभ्य रूप। अब मैं आपके पक्ष में खड़ा हूं। मुझे लगता है कि मेरा कोई चेहरा नहीं है। न्यूरोपैथी। क्या कहा आपने? मैंने बात की। श्रवण मतिभ्रम। मूर्ख। शियाओनियन, आप इतने बेकार हैं। मैंने अपना फोन भी खो दिया, नौकरी चली गई। अब आप अंडे के तले हुए चावल, अब कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे मौत से डराने के लिए। मेरे घर में आपको। यह आपके नए फोन के लिए है। आपका फोन टूट गया है। मुझे आपके ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है। इसे आपको वापस दें। मुझे आपका सेल फोन नहीं चाहिए। सभी के पास निगरानी प्रणाली है। मैं नहीं चाहता कि मैं क्या देखता हूं। आपकी नाक के नीचे है, इसलिए मैं थोड़ा सा गोपनीयता रख सकता हूं। सब चला गया। आप इस बारे में चिंतित हैं तो मैं आपको बताऊंगा। आखिरी बार आपके फोन के कारण सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपका ऑपरेशन देख सकता हूं। लेकिन अब इस मोबाइल फोन सिस्टम मैं भी देखना नहीं चाहता। मुझे फिर से कहने दो। क्या आप चाहते हैं? नहीं, मैंने वास्तव में इसे लिया। आप केवल मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा। अच्छी रीड। तब मैं जाऊंगा। मुझे दो। छोड़ दो। यह मेरा है, मुझे दो। XIOU हमें देखकर बहुत खुश होगा। तुमने मुझे दबा दिया है, तुम उठो जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? XIOU उठो। माँ पापा। तुम अंकल आंटी नमस्ते। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। माँ पापा, आप लोग बिना बताए कैसे आ गए? बता देते तो मैं एयरपोर्ट चल देता। क्या सरप्राइज है, मैं सीधे कह रहा हूं। मैंने सुना है ये शेयर धारकों से जुड़ा है। पापा, आपको यह किसने बताया? यह केवल कुछ शेयरधारकों को ही पता इस है। दुनिया में कोई भी बात छिपी नहीं रहती। इतनी बड़ी बात है। XIOU तुम इस प्यारी लड़की का परिचय हमें नहीं कराओगे? वह है मेरी गर्लफ्रेंड। तुम यहां आओ, मुझे साफ साफ पूछना है। हाथ छोड़ो। क्यों? तुमने क्यों कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? धीरे बोलो, मेरे माँ पापा वही हैं। अब क्या करें?
क्या करें, जैसा चल रहा है वैसा ही चलो। तुमने और कुछ क्यों नहीं कहा? बात यहाँ तक पहुँच गई है, तुम मुझे क्या कहने दोगे? तुम कहो मैं रात को तुमसे मिलने आया था। काम की बात करने। मेरी कंपनी का कर्मचारी रात को मेरे घर। काम की बात करने आया, यह सुनकर और भी डरावना लगेगा। और अब नुकसान मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना कुछ फायदे का सौदा है। तुम गलत हो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, सिर्फ नाटक कर रही हो। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हो? हाथ देख रहे हो? हाथ मिलाओ, कहीं तुम मन न बदल लो। मेरे लिए एक मिठाई तैयार करो। मेरा फायदा उठा रहे हो। तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं और तुम मुझसे मिठाई बनवाओ। मैं तुम्हारी मिठाई में कुछ मिला दूं। तुम्हारी मिठाई। नहीं खाऊंगा। फर्नेस की कमी का खतरा। मम्मी पापा इतनी जल्दी उठ गए? उसे परेशान न करने दो, जो भी बन जाए खा लेंगे। चियो, मैंने तुम्हारी मम्मी से बात कर ली है। हम पश्चिमी पहाड़ियों वाले घर में रहने जा रहे हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ है, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। पापा नहीं, वह कुछ दिनों में चली जाएगी। कोई बात नहीं है। छोड़ो भी। तुम युवाओं को अपनी जगह चाहिए। तुम्हारा भाई कहता था कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता हूं, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करता हूं। दरअसल यह तुम्हारे पापा और मेरी बातचीत का नतीजा है। पश्चिमी पहाड़ियों जाने से पहले कब्रिस्तान जाकर चियोयू को देखेंगे, नहीं तो मन नहीं लगेगा। अगर समय मिले तो तुम भी हमारे साथ चलना। ठीक है। हेलो यांग सर, मुझे अभी शेयरधारकों की बैठक से खबर मिली है। बधाई हो। नए प्रोजेक्ट का लाभांश, मेरा हिस्सा मत भूलना। उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद देने की क्या बात है इस प्रोजेक्ट में? अगर वह मुख्य जिम्मेदार होता तो सब बर्बाद हो जाता। वह अभी भी मुजी द्वीप पर है, अपनी अभिनेत्री पत्नी के साथ प्यार कर रहा है। इतनी देर हो गई। मिशेंग कहाँ है? अरे नहीं, मैंने बहुत सारा खाना बना लिया है। आज सब्जियां खाओ, अंडे भात से ऊब गए होगे। मैं तो बनाते बनाते ऊब गई हूँ। चलो खेलने चलते हैं। अब तो गुस्सा नहीं है ना? खेलने के बाद गुस्सा उतर गया होगा। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे होगे। क्या तुम अभी भी चिंतित हो? तुम्हारे भाई की दुर्घटना के सुराग के बारे में क्या मिले हैं?
मुझे लगता है कि तुम बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद जीवन वापस नहीं आता। क्या तुमने कभी सोचा है? मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है। दरअसल तुम्हारा भाई, उसे तुम्हें ऐसा नहीं देखना था। जो उसे सबसे ज्यादा डर लगता है वह यह है कि तुम उसके बिना अपना सारा ध्यान और ऊर्जा लगा दो और फिर तुम्हें धीरे धीरे टूटते हुए देखो। यह नहीं गिरेगा। ऐसी बड़ी कंपनी है पर दिनोंदिन अध्यक्ष की लंबे समय से अनुपस्थिति। तो क्या तुम वादा कर सकते हो इसका भविष्य भी आज जैसा स्थिर रहेगा? चल फिर से शुरू करते हैं। तुम मुझसे जरूर जीत जाओगे। मुझे लगता है इसे छोड़ दें। क्यों छोड़े? शोध धन पहले ही मंजूर हो गया है, बाप को बस थोड़ा डांटेंगे। मुझे डर है कि हमारी कंपनी नई उत्पाद नहीं बना पाई। बहुत सारी ऊर्जा और पैसे बर्बाद कर दिए। असल में पिताजी कभी कभी सही बातें कहते हैं। इस तरह चलते रहने पर और भी बुरी तरीके से डांटेंगे। शाओ, क्या तुमने आर्कटिक टर्न के बारे में सुना है? आर्कटिक टर्न? आर्कटिक टर्न दुनिया का सबसे ज्यादा उड़ने वाला पक्षी है। ये पक्षी दिन के समय में रहना पसंद करता है, तो जब आर्कटिक में रात आती है ये अंटार्कटिक की ओर उड़ने के लिए चल पड़ता है। पूरी धरती को पार करने के बावजूद भी ये पीछे नहीं हटता। मुझे इस पक्षी से बहुत प्यार है क्योंकि इसका लक्ष्य स्पष्ट है। चाहे जितना दूर क्यों न उड़े, ये हमेशा अपने लक्ष्य की ओर उड़ता है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। ये कभी गलत रास्ते पर नहीं चला। मुझे विश्वास नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा रास्ता हो जो पहुंच से बाहर हो। मेरा मानना है अगर हम आखिरी तक लगे रहें और अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो हमेशा मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। हमने सामूहिक रूप से इस पर चर्चा की है। ये हमारा सपना है, इसलिए मैं इसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या तुम मेरे साथ अंत तक जा सकती हो? भैया, मैं जरूर कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। रुक जाओ। वापस आओ। इतने जल्दी सुबह में खाना नहीं बनाओगी? छुपकर क्या करने जा रही हो? कल रात बास्केटबॉल खेलते समय ठीक तो था। अब तुम्हारा खराब तबीयत क्यों है?
उसी समय उच्च स्तरीय और मुख्य नेताओं का समर्थन भी प्राप्त करना होगा, तभी अध्यक्ष की सीट पर मजबूती से बैठ सकते हैं। यह तो बस पहला हिस्सा है। और दूसरा है, दूसरा मुद्दा यह है कि यह देखना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। लेकिन अध्यक्ष का मिशन बहुत ज्यादा कठिन होगा। गांगवयू के कार्यकाल के दौरान मैंने उनके साथ यह सफर तय किया है। उन्होंने क्या झेला है इसकी केवल मुझे जानकारी है, इसलिए XIOU मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त दृढ़ता नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह आगे बढ़ो। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरे भाई चाहते हैं कि मैं एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यम में कदम रखूं। गांगवयू क्या चाहते हैं यह केवल उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता। लेकिन XIOU तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं रहा, बस तुम्हारे द्वारा बुलाया गया हूं। विदेश में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऑपरेशन के दिन मैं नहीं गया था, लेकिन ऑपरेशन से पहले के दिन मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा कि मैं जरूर इंतजार करूंगा जब तक ऑपरेशन खत्म न हो जाए और तुम मुझे देखोगे। शी जी, ये काफी है। अंदर आओ। आपका सामान पूरी तरह से। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कैसे इतना अच्छा बनाया गया है? क्या आप अपनी आवाज को थोड़ा कम कर सकते हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम खुद हेडफोन नहीं पहन सकते?
यह बहुत स्वादिष्ट है। देखो देखो, यह सब कितना स्वादिष्ट है। मुझे आम का स्वाद पसंद है। तुम एक चुनो, तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है? तुम मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हो? मीशिंग, अब से मेरे घर में ऐसा कोई अनावश्यक खाद्य पदार्थ नहीं होगा। ठीक है। मीशिंग, ऐसा कौन है जो मिठाई से प्यार न करे? बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में कृत्रिम रंग और सुगंध होते हैं, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ हाथ से बनी मिठाइयों का स्वाद चखना। ऐसे व्यक्ति को आराम करने से कुछ नहीं मिलता। हर दिन एक ही आमलेट बनाना कोई चुनौती नहीं है। उसके कॉमिक बनाने का स्तर, वह डेसर्ट बनाने में सक्षम है या नहीं पता नहीं। मीशिंग, इस आदमी से कह दो, वह एक औसत सीईओ है, लेकिन जहर उगलने में तो बहुत कुशल हैं। वाकई अच्छे हैं। मैं अभी शी जी के पास खरीदने जाती हूँ। आपको कौन सा स्वाद पसंद है? नहीं धन्यवाद। मैं तो यही देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या क्षमता है जो मुझे स्वादिष्ट हाथ से बना डेसर्ट खिला सके। मैं अभी मीशिंग के पास खरीदने जाती हूँ। तुम मुझे छोड़ दो ना। ठीक है। चलो मेरे साथ रसोई में आओ। मेरी टांगें लंबी हैं, मैं पैदल चलकर जाऊंगा। बस एक सुपरमार्केट ढूंढना है। इतना मुश्किल क्या है, खुद ढूंढ लो। कृपया मुझे वापस कॉल करें। इतनी सारी कॉल। मुझे कुछ पुराने मामलों के बारे में समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस जापानी रेस्तरां में इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी कॉल नहीं ले पाया क्योंकि मैं व्यस्त था। ठीक है, फिर मिलेंगे। बचपन से हर बात में तुमने शेक्साई यूनियन का साथ दिया है। वास्तव में कौन तुम्हारी अपनी है? एक्सायोदी माँ की बात सुनो, मैं नहीं सुनना चाहती। अगर तुम मुझे अपनी बेटी मानती हो तो तुम्हें मेरे लिए सोचना चाहिए। एक्सायोदी माँ की बात सुनो। एक्सायोनियन, तुम एक्सायोदी को दोष न दो। तुम दोनों तो एक ही माँ बाप की बेटियां हो। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है। तुम दोनों एक दूसरे का दुश्मन बनी हुई हो। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो दोष मुझे और तुम्हारे पिता को दो। तुम्हें पता है कि इन सालों में क्या क्या हुआ है? विदेश में इलाज के लिए गए हुए इतने सालों से नहीं मिले, लेकिन एक्सायोदी मेरे दिल में हमेशा आगे बढ़ने की ताकत रही है, जिसे किसी और ने बदला नहीं सकता। चलो सब कुछ साफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज से मैं डेसर्ट नहीं खरीदूंगी और डेसर्ट बनाना सीखूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। आज रात मेरा बॉयफ्रेंड बनो। मैं कहती हूँ, मैं तुमसे ईमानदारी से प्रार्थना करती हूँ, आज रात मेरा बॉयफ्रेंड बनो।
तुम आ गए। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जल्दी मत करो, पहले कुछ चीजें ऑर्डर कर लेते हैं, खाते पीते हुए बात करेंगे। मुझे भूख नहीं है, बस एक गिलास पानी पी लूंगा। रात को थोड़ा खाना चाहिए। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें चिकन स्किन पसंद है। उसे अब चिकन स्किन पसंद नहीं है। धन्यवाद बॉस। एक प्लेट। सालमन साशिमी। और एक प्लेट अंडा पुडिंग। ठीक है। एक्साई ओनियन हाल ही में अपनी सेहत का ध्यान रख रही है, इसलिए सिर्फ हल्का खाना खा सकती है। मिस्टर गॉम, मैंने आज एक्सायोनियन को बुलाया है क्योंकि मुझे उससे कुछ निजी बात करनी है। क्या आप कृपया दूर जा सकते हैं? गोंगवू बाहरी नहीं है और मैंने ही उसे बुलाया है। अब उसका वापस जाना उचित नहीं होगा। मुझे माफ करें। क्या आप दोनों वास्तव में? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है। दरअसल मैंने तुम्हें बाहर बुलाया है क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं मेरे अतीत के बारे में। फिर से पूछना चाहते हो? जब मैं अंधा था उस समय की बातें। बहुत समय बीत चुका है, याद नहीं आ रहा। खासकर हाल ही में चीजें भूलने लगा हूं, इसलिए तुमसे सुनना चाहता हूं। तुमने पहले ही मुझसे पूछ लिया था। क्या तुम भूल गए मिस्टर म्यू? तुमने पूछा था कि तुम्हारी पहली सर्जरी के समय तुमने क्या पहना था और क्या खाया था, और मेरा जवाब तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। पिछली बार मैंने जल्दबाजी की थी। तुम्हारी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, इसलिए क्या आज तुम फिर से मुझे कुछ बता सकते हो जो तुम जानते हो? जो भी तुम जानते हो, जो भी बताना चाहो बता सकते हो। ठीक है, पिछली बार कहा था। मुझे और शिदी को चिकन स्किन पसंद है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जिसे हमेशा से चिकन स्किन पसंद था वह शिदी नहीं थी। मैं बचपन से जो कुछ भी बेढंगा बनाता था, शिदी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसे खींच कर खिलाता था। तुम्हारे साथ इस दुकान पर आया, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ गई। मैं अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। क्या ऐसा है? ये सब मुझे ज्यादा याद नहीं है। क्या तुम्हें याद है? छोटे थे तब एक समय था, तुम लोग लगभग हर दिन साथ खेलते थे। ये सब मुझे याद है। वह तुम्हें किताबें पढ़कर सुनाती थी। तुम्हारा हाथ पकड़कर पहाड़ों पर चढ़ती थी सूरज उगते देखने। मुझे याद है। ये सब एक्सायोदी ने तुम्हें बताया था। मैंने उसकी डायरी चुपके से पढ़ ली थी। दरअसल मैं हमेशा से उससे जलती थी। तुम्हें समझने के लिए, तुम्हारे अतीत के बारे में जानने के लिए। इसलिए मैंने उसकी डायरी चुपके से पढ़ ली। स्वार्थ के लिए भी इस जानकारी का इस्तेमाल कर तुम्हें गुमराह किया, और तुम्हारे परिवार को भी। इसी वजह से तुम्हें भी मुझसे गलतफहमी हुई। असल में अब तक मैं उससे जलती हूं। बचपन के दोस्त जीवन साथी बन गए। शिदी बहुत खुशकिस्मत है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोग सगाई कर चुके हो। मेरा भी बॉयफ्रेंड है। मैं अपना वादा निभाऊंगी, सीमाएं खींच दूंगी। अब से तुम लोगों के आसपास नहीं आऊंगी। शिदी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसकी कदर करना। अब से हम अलग रास्ते चलेंगे। तुम मेरे जीजा बन गए हो। बात यहीं तक है। मैं और गोंगुयू चलते हैं। तुम्हारी खुशियों की कामना करती हूँ। रुको, मुझे याद है तुमने कहा था तुमने एक कॉमिक बुक बनाई है, क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, एक्साई ओनियन ने अभी साफ कह दिया है वह तुम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। मैं भी चाहता हूँ कि अब से तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान न करो। तो जो उसने अभी कहा तुम्हें पता है? मुझे पता है क्या मतलब है तुम्हारा। उसके बारे में सब कुछ अच्छा या बुरा मुझे पता है, लेकिन इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे बस वो फील करता हूँ जो मैंने महसूस किया है। चलो। मीशिंग, गाड़ी लाओ। नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। रुक जाओ। तुम मेरे साथ कौन सा नाखुशी का नाटक कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रहा हूँ। तुम कहते हो कि ऐसा करना उसके लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है ना? तुमने अभी एक बढ़िया मौका खो दिया है बदलाव का। तुम्हारा ये सुअर का दिमाग। मेरी आंखों में तुम हर बार सुअर ही तो हो। जो कुछ भी करो सब गलत है। सब कुछ बेकार है, इनसे जल्दी ही दूरी बनाओ। ऐसा करने से आगे बहुत सारी परेशानियां खत्म होंगी। कम रिस्क और ज्यादा फायदा। रो मत। तुम जैसे इंसान के लिए प्यार सब कुछ व्यापारिक रूप से ही तो मापते हो। तुम्हारी बातों का कोई ठिकाना नहीं। कम से कम फायदे नुकसान का अंदाजा तो लगाओ। अगर फायदा हो रहा है तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या समझते हो तुम जैसे लोगों को हर चीज हासिल करना इतना आसान है? तुम्हें कैसे पता हमारी फीलिंग्स? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम रोना बंद करो। बहुत परेशान कर रही हो, रोना बंद करो। तो मत देखो। बॉस, ऐसा मत करो, उसे मनाओ, उसे मना लो। नहीं, मैंने अभी तक अंदर ही तो कुछ नहीं किया। वह फिर से रो पड़ी बिना किसी वजह के। लड़कियां होती हैं न, उन्हें मनाना पड़ता है। मैं कैसे मनाऊं? मैंने तो कभी मनाया नहीं। रोना बंद करो। मुझे मत छुओ, तुम जाओ। इस रात में फिर से भेड़ियों को बुला लोगे? अच्छा नहीं है। बॉस, रोना बंद करो। थोड़ी मदद करो, गले लगा दो। मैं रोना बंद करो। अब ठीक है। रोना बंद करो। जल्दी से आओ, देखो तुम लोग बात करते रहो। एक्साईओयू की गर्लफ्रेंड नकली है, हमें धोखा दे रही है। देखो मीशेंग ने अभी जो फोटो भेजी है, देखो। कैसा लगा? अचरज की बात है, मेरे बेटे में ये काबिलियत भी है। हाँ बिल्कुल।
मेरा बेटा इतना हंदसम है, इतना होशियार है, पर इतनी लड़कियों में से किसी पर भी उसका दिल नहीं लगा। जरूर उसकी अपनी सोच और योजना है, या तो उसे पसंद नहीं आई, या फिर वो बहुत एकाग्र है। मुझे लगता है XIOU अभी मेहनत नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है बाहर लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं वो नाकाबिल है, और ये भी कहते हैं वो सिर्फ XIOU की छत्र छाया में ही जी सकता है। कौन कह रहा है ऐसा? ये XIOU। इस तरह की अफवाहें कैसे फैल रही हैं? पर गलती भी नहीं दी जा सकती। वह XIOU से अलग है। दीवार गिरते ही सब धक्का देने लगते हैं। कुछ लोग उसे बदनाम कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, तुम्हें दिल से बच्चे पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, XIOU बहुत होशियार है, पर XIOU की भी अपनी खूबियां हैं, उसकी अपनी प्रतिभा है। ठीक है, मैंने उसे 2 बातें कह दी। मेरा मकसद उसकी भलाई था। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैंने पिछले दिनों कुछ दोस्तों से मुलाकात की, उनकी राय सुनी। मैं XIOU से अच्छे से बात करना चाहता हूं। वो हमेशा ऐसा ही रहता है, ये ठीक नहीं है। तो फिर उसे अभी फोन करो, चाहे कितनी भी रात हो जाए। तुम ही फोन करो। देखो, तुम उससे बात करने की बात आते ही पीछे हटने लगते हो। ठीक है, फिर मैं ही फोन करता हूँ। शेयर का मामला पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। अगर पिछली मीटिंग में तुमने साइन कर दिया होता, आज सबको फिर से यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। सब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इस शेयरधारिता परिवर्तन के बाद वो डोंग का ये मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे पास इतनी बड़ी क्षमता कहाँ है, लेकिन कहने के लिए मुझे लगता है कि परिवर्तन के बाद अन्य शेयरधारकों की शेयरधारिता मेरे से थोड़ी कम होगी। अगर निर्णय लेने की जरूरत है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मुझे ऐसे मत देखो, हम दुश्मन नहीं हैं। हम ये शेयरधारक बेहतर विकास कर रहे हैं, इसलिए कंपनी के लिए कुछ आवश्यक समायोजन किए हैं। बिल्कुल आपके लिए एक जगह छोड़ दी है। आखिरकार आप एक टेक्नोलॉजी जीनियस है। हाँ, सब अपना काम करें। ये अच्छा नहीं है। साइन कर दो। मैं थोड़ी देर में न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरूंगा। ड्राइवर नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। गोंग साहब, ये कैसे? माफ कीजिए, आपकी मीटिंग में बाधा डालने के लिए मैं इस बार आया हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बदलाव हुए हैं। ये गोंगेऊ और गोंगो से संबंधित है। उनके पिता के रूप में मैं आपकी मीटिंग में शामिल होने आया हूं। ये ज्यादा नहीं है। कैसे हो सकता है गोंग अंकल? आपका आना सबसे अच्छा है। ठीक है, तो संक्षेप में बात करते हैं। गोंगयू की शेयरधारिता में और उसकी मां पहले उत्तराधिकारी है। हमने कानूनी प्रभाव के बाद आज नोटरी कर दी है। ये शेयरधारिता गोंगो को दे दी गई है। कोई आपत्ति है? धन्यवाद पिताजी और सभी निदेशकों को धन्यवाद।
मेरे समर्थन के लिए। ये परिणाम सच में सबसे अच्छा है। बधाई हो गोंगो, धन्यवाद लिन अंकल। स्थिर और महान कार्य करने वाले। बधाई हो। जियाओ, बधाई हो। पहले कहा गया था शब्द। मुझे पता है कि आप कंपनी के लिए भी अच्छे हैं। मुझे पहले परवाह नहीं है। चाचा जी, मैं पहले व्यस्त हूं। कैसे के बारे में? क्या पिताजी ने आज नाटक में अच्छा किया? कोई पुराना नहीं है, शक्ति खुली है पिताजी। मैं इस बार आपको और अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुप्त रूप से भेजा। ये गोंग का मेरा बेटा है। जियाओ, पिता की बस आशा है कि आप कर सकते हैं। शांति में हर कठिनाई। पिता बूढ़े हो गए हैं, लेकिन पिताजी भ्रमित नहीं है। मुझे पता है आपका भविष्य और सपने। आपके पास साहस और क्षमता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, पिताजी हमेशा आपका समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा, इतनी जल्दी कौन है? कौन होगा मेरे सिवा? राष्ट्रपति जो लंबे समय से इस युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या मैं अपने पुरुषों के साथ अच्छा काम कर सकता हूँ? आप और आपके पुरुष मेधावी हैं। पुरस्कृत होना चाहिए। कृपया गोंग को पहले इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। गोंगो राष्ट्रपति। इस नए लेखक के पास एक अच्छी शैली है। आप सभी की रचना देखें। पूरी कहानी का तार्किक विकास अच्छा है। चरित्र है और डिजाइन थोड़ा बदतर है। मुझे लगता है कि इस साइट के लेखक सभी अच्छे। अन्यथा आइए इस वेबसाइट पर एक मसौदा भी प्रस्तुत करें। गोनू राष्ट्रपति बने। आप देखते हैं। भगवान इतना अच्छा है। मुझे लगा कि वह बेशर्म है। मुझे नहीं लगा कि वह इस दो व्यक्तित्व फिट नाम के योग्य है। ओवरसर राष्ट्रपति। मैंने उसे दिया। आप दोनों मजाकिया होने के लिए बहुत उबाऊ हैं। मैं आपको जवाब देने में मदद करूंगा। वंडी, मुझे दे दो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गोंग हमेशा अच्छा होता है। अरे बात खत्म, जल्दी से वापस ले लो। हटा नहीं सकते अब। क्या है रहस्यमय क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं। वैंगजिडा गोंगवू जैसे आत्मप्रेमी इंसान को ये देखने पर जरूर लगेगा कि मेरे को उससे कोई मकसद है। मेरी इज्जत बचा दो। गलती हो गई मेरी। ऐसा करो फिर। तुम सीधे गोंगवू के साथ रहने को तैयार हो जाओ। मुझे लगता है वो भी अच्छा है। मैं तुम्हारी शादी का सामान लेकर आता हूँ। क्या शादी का सामान? ऐसा मत कहो। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। किंग सेराइडी, मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा राज रखूंगा। कोई राज नहीं है। मेरा चेहरा कहाँ लाल है? एलिवेटर आ गया।
मीशिंग, जल्दी से घर जाकर आराम कर लो। ठीक है। जाओ और आराम करो। गोंगुयू वापस आ गया। बधाई हो, तुम सीईओ बन गए। कोई बात नहीं। बच्चे, बॉस का फोन पीछे छूट गया। जाओ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने वाला हूँ। शुभ रात्रि। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हम अब से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तुम मेरे भाभी जी हो गए। क्या कर रहे हो तुम? बहुत डरावना है, मुझे कैसे इस महिला के बारे में सोचते रहना है। ये शेक्साए ओनियन, क्या मेरे चावल की भाजी में जहर डाल दिया? उसके अलावा मेरी आंखों में कुछ और नहीं दिखता। किसके बारे में? शेक्साए ओनियन, तुम अभी निकलो और खाना बनाओ, वरना मैं रिजर्व की चाबी लेकर दरवाजा खोलूंगा, चाहे तुम कुछ भी पहने हो। बड़ा शैतान।
क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? क्या कभी गर्लफ्रेंड को ऐसे धमकाते हैं? वैसे ही आज मैं नया डिश खाना चाहता हूँ। कौन बनाएगा तुम्हें नया डिश? शी जी को चाहिए कि वो अभी रसोई में खाना बनाए। तुम लोग बैठक में पहले इंतजार करो। खाना बनाना? क्या तुम सच में? हम कार्टूनिस्ट को एक गाय और घोड़ा। हमारे छोटे मालिक को ये अच्छा करने का कोई तरीका नहीं है। क्या राष्ट्रपति वहाँ है? रहने वाले कमरे में। तो बेहतर होगा कि मैं सीरियन रूम में। क्या बात है? आपको पहले पसंद नहीं आया हमारे छोटे बॉस? मुझे भी अब पसंद है। निम्फोमैनियाक। निम्फोमेनियाक के साथ क्या गलत है? आपके खाने के बारे में क्या? केवल अंडे तले हुए चावल ही खा सकते हैं। इस 3 या 5 दोपहर के भोजन के बाद मैं केवल 2, 4 और 6 के साथ रात के खाने के लिए अंडे का तला हुआ चावल। यदि आप सप्ताहांत पर आराम करना चाहते हैं तो आप ऊर्जा बचा सकते हैं। इसे सुबह एक बार करें और इसे एक बार खाएं। गोनू, मुझे कुछ कहना है। कहना। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। पहले रहना यह आपके लिए गवाही देता है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं एक रसोइया की तरह अधिक से अधिक हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी फिल्मों के लिए वापस जाना चाहिए, अपने घर पर निर्भर नहीं। यह है। वैसे मैं लगभग पैक कर रहा हूँ। मेरी मदद करने के लिए मिशिंग की जरूरत है। मेरे पास भी एक चीज है आपको बताने के लिए। क्या बात है? कल सुबह तुम मेरे साथ क्या जाओ। है इंटरव्यू? आई सिर्फ खत्म नहीं हुआ, मुझे जाना है। बस अब मैंने तुमसे वादा किया है। क्या आप भी नहीं गए? अब मैं अपने शब्द पर। आप बेरोजगार हो जाते हैं। आपके पास कल नई नौकरी है, क्यों नहीं? क्या आप अंडे के साथ तला हुआ चावल? यह चला गया है। अगली बार अंडे के साथ चावल थोड़ा और बना सकते हैं। पिछली बार मैं अपने प्रेमी बनने का नाटक कर रहा था। क्या आपको भी पता होना चाहिए? कुछ सीखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता। मैम, फिर से पूछता हूँ, मैं आपके साथ एक साक्षात्कार करने के लिए कैसे? क्या यह आपकी कंपनी या आपकी कंपनी का कर्मचारी है? गर्लफ्रेंड। क्या और क्या है? हमने कब से? और इस पहचान को भी। मेरे माता पिता को समझाया है। म्यूकियांशु को और समझाना होगा तो क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तुम असली बनना चाहती हो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। एक्सायोनियन, तुम वापस आ गई हो। गोंगयू से मिलने गई थी। उसने तुमसे क्या कहा? तुम दोनों ने क्या बात की है? जल्दी बताओ। बस कुछ मैगजीन के इंटरव्यू के बारे में। मैगजीन का इंटरव्यू? कौन सा मैगजीन इंटरव्यू? एक्सायो वैंजिडाई, देखो तुम बिना गपशप किए मर जाओगी। हाँ, मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। बताओ सुनने को, बताओ सुनने को। गोंगयू कह रहा था कि उसे मैगजीन का इंटरव्यू देना है और मुझे उसके साथ जाना है। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो? किस पहचान से? तुम तो उसकी नौकरानी नहीं हो। इस पहचान का जिक्र मत करो। बस यही बात है। शेक्सायोनियन, तुम्हारी बात है। पहले उसकी छोटी रसोइया थी, अब उसकी छोटी सहायिका हो गई हो। एक भविष्य की कॉमिक नई प्रतिभा जो जल्द ही गिरकर उसकी छोटी नौकरानी बनने वाली है। छोड़ो, गोंगयू ने अभी अभी सीईओ का पद पाया है, तो मान लो वह मेरा दोस्त है। मैं उसका साथ दूंगा, मदद करूंगा। एक्सायोनियन, क्या तुम्हें गोंगयू से प्यार हो गया है? मैं क्या कह रही हूँ वैंजिडाई? मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे प्यार नहीं करूंगी। औरत की छठी इंद्रिय और मेरी जानकारी के अनुसार मुझे लगता है कि यह संभव है। तुम मरना चाहती हो वैंजिडाई, तुम ये गपशप करने वाली औरत। नमस्ते। नमस्ते गोंग साहब, मैं जुदी हूँ, मेजबान हूँ। नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये है आज का साक्षात्कार सामग्री, आप पहले पढ़ लें।
किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मुझे लगता है कि यह सवाल आपको पाठकों से करीब ला सकता है। गोंग साहब कुछ भी कह सकते हैं। कोई खास प्रकार नहीं है जो मुझे पसंद है। या नहीं चाहिए। गोंग साहब अगर आपको फिट नहीं लगता तो हमारे साइट पर शायद बेहतर होगा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ढीले तौर पर बोलना अच्छा है। हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या मैं गोंग साहब से पूछ सकता हूँ, आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? मुझे लगता है कि यह सवाल बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरे जीवन में सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले व्यक्ति हैं बिल्कुल मेरे भाई गोंग वायु। उनके साथ मिलकर ही मैंने इसे शुरू किया है, इसलिए मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में अमिट निशान छोड़ गए हैं। गोंग साहब, कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े संभालता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मुझे लगता है कि गोंग साहब की रोजमर्रा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप किस तरह का व्यायाम करना पसंद करते हैं? बास्केटबॉल खेलना। कियांचू से मैं बहुत छोटी उम्र से ही परिचित था। अगर कहना हो कि प्यार कब शुरू हुआ, तो वास्तव में मुझे भी याद नहीं है। तुम्हें भी उससे प्यार हो गया था, बिना किसी वजह के फैशन में आ गए। अब उनके पास बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं, पुरुष और महिला दोनों। पिछले महीने वे आंतरिक कवर पर भी थे और अब हमारे संपादक ने हमें कहा है उनके बाद का समय निर्धारित करके कवर शूट करने के लिए। वैसे अच्छा है। हाँ, मुझे अभी जाना है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद गोंग साहब, आज हमारी बातचीत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। चलिए तो आज इतना ही। धन्यवाद। गोंग साहब एक तस्वीर ले सकते हैं? क्या यह आंतरिक पृष्ठ का साक्षात्कार नहीं है? साक्षात्कार के लिए फोटो तो चाहिए, साथ ही आप इतने हंसदार हैं, फोटो न लेना कितना अफसोस की बात होगी। चलो। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। गोंग साहब, क्या हम सफल व्यक्ति की तरह पोज दे सकते हैं? बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई मुद्रा। हाँ, यही पोज है। ठीक है, आओ। गोंग साहब, हमारा ये भाव थोड़ा और खुलकर दिखा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा खुशनुमा हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या आपके गोंग साहब के चेहरे की मांसपेशियों में कोई समस्या है? अगर नहीं तो मैं इन प्रकाशकों को ढूंढूंगा। यह तो उनकी छवि को बर्बाद करने जैसा है। वह पहले से ही बहुत प्रयास कर रहे हैं। नई पीढ़ी के अध्यक्ष गोंग वुयू का फुल सिग्नल साक्षात्कार। जीवन में अपने लिए सबसे बड़ा प्रभाव किसका है, भाई? अगर मन बिगड़ जाए तो क्या करें? बर्फ में चले जाओ। ये सब क्या है? अजीब शौक हैं ये। किस तरह की लड़कियों को पसंद करते हो? अजीब अजीब। इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो नहीं कर सकता? सवाल का जवाब गंभीरता से दो। मैंने कौन सा सवाल गंभीरता से नहीं जवाब दिया? छोटे मालिक, इस नजर को देखो, गहरा और सार्थक। बहुत बढ़िया। तो फिर तुम बताओ, अजीब अजीब लड़कियां कैसी होती हैं? ये सवाल मैंने तो सिर्फ बेवजह जवाब दिया, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता। बचपन से प्यार क्या होता है? ये तो बस तुम्हारी बहन की अपनी बात है। दूसरों को ऐसा जरूरी नहीं कि ये लगे। तुम्हें कैसे पता? जाने से पहले मैंने वो पत्रिका देख ली थी, सोचा था कि तुम नहीं देख पाओगे, पर तुम्हारी उस वक्त की प्रतिक्रिया देख बहुत असामान्य लगी। ये क्या कह रहा है?
ये मुझे टीका रहा है या फिर सांत्वना दे रहा है? नहीं नहीं, मैंने ज्यादा सोच लिया, ये टीका रहा है। फिर भी मैं इसे ले लेता हूँ। तुम लोग बात करो। ये क्या हो गया? मुझे कैसे पता? सभी पुरुष रहस्यमय होते हैं और सब चिड़चिड़े। तुम किसकी बात कर रहे हो? गोंग साहब नमस्ते। गोंग साहब नमस्ते। चेन उपाध्यक्ष जी नमस्ते। आज सबको मेहनत करनी है। ऑफिस खत्म होने के बाद हम हॉट पॉट खाएंगे। मेरी तरफ से 5 मिनट में सभी बड़ी मीटिंग रूम में आए। बैठक है। बहुत थक गया हूँ। अच्छा है। क्यों नहीं दिखाते? ऐसे कंजूस क्यों हो? मुझे दिखाने से क्या बिगड़ जाएगा? ये तो व्यापारिक रहस्य है, हमारा बदलाव का काम। भविष्य का अंधेरे घोड़ा। क्या मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ? बस कुछ फटे पुराने कागज। अनुमान लगाओ ये कितना मूल्यवान है। इस प्रोजेक्ट का 20वां हिस्सा भी नहीं है। तुम मुझे कहते हो कि मैं पागल हूँ? मुझे लगता है कि तुम हो। तुम तो अपने बड़े बॉस के सच्चे फैन हो। वो हमारे एक्सायोनियन के साथ कैसा रहा है? बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है, विस्तार से बताओ। बस बहुत अच्छा है। मैंने कभी नहीं देखा कि छोटे बॉस ने किसी और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। रोना बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूं कि उस दिन एक छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम कैसे बात करते हो? आधी बात करके छोड़ देते हो। पिछले दिनों क्या हुआ था? ये मेरा रहस्य है, इसे आसानी से कैसे बता सकता हूं? नहीं नहीं बताओगे या नहीं? देखो देखो उसे। वैंजेडाई, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं बातें कर रहे हैं। है ना, है ना? तो मैं चलता हूं शिजी। तुम अपने दोस्त को समझाओ वो इतनी हिंसक न हो। ध्यान रखना, नहीं तो शादी नहीं होगी। मैं तुम दोनों थोड़े संदिग्ध लग रहे हो। छोड़ो उसके साथ क्या संदिग्ध, बल्कि तुम हो। तुम थोड़े संदिग्ध हो। मैं क्या हूँ? पिछली बार जब तुमने गोंग उयू को वो मुअम्मा भेजा था, उसके बाद तुम दोनों के बीच क्या हुआ? कुछ मजेदार हुआ क्या? नहीं, तो कुछ खास हुआ क्या? कुछ खास नहीं हुआ। मैं बस रोज उसके लिए खाना बनाती हूँ। खाना खाना। तो दोनों को तो अकेले में समय बिताना चाहिए। हाँ, लेकिन लगता है हमेशा झगड़ा होता है। तुमने अभी संजय पिंग से क्या कहा? मैं गलत था, मैं कसम खाता हूं। मैं फिर कभी गपशप नहीं करूंगा। क्या मैं वाकई शेक्साय ओनियन के साथ दूसरों से अलग व्यवहार करता हूँ? हाँ,
है या नहीं है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पर पिछले दिनों एक लड़की आई थी जो उसकी बचपन की दोस्त थी। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दूसरी नायिका आ गई है। कैसी दूसरी नायिका? रैंकिंग के हिसाब से वह भी पहली नायिका है। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक प्रॉप हूँ। सच बताओ, क्या तुम्हें शिएक्सायोनियन पसंद है? सच बताओ, क्या तुम्हें संजीपिंग पसंद है? अमीरों का टेस्ट बहुत अलग होता है। राजकुमार को सिंड्रेला पसंद है। अकासा ओको को पसंद है। अमीर सुनोको को बस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तभी तुम बेहतर काम कर सकते हो। वैनजेडाई, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कब से हो गया? मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। यह नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। तुम जानते हो शिएक्सायोनियन, मैं अभी प्रकाशक से संपर्क करता हूँ। तुम्हारे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बस तुम्हें इसमें दिल लगाना होगा। इसे अच्छे से बनाओ, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। दिल लगाना? मैं बस अपनी जान बचा सकता हूँ। मेरी जिंदगी ही काफी है। तुम कर सकते हो, खुद पर भरोसा रखो शिएक्सायोनियन। चलो। अगर तुम्हें शिएक्सायोनियन पसंद नहीं है तो तुमने मुझे उसकी जांच रोकने के लिए क्यों कहा? क्या ये दिल से उस पर भरोसा करने की शुरुआत नहीं है? तुमने उसकी पूरी जांच कर ली। जांच का नतीजा यह है कि शिएक्सायोनियन के जन्म से मेरे भाई का उससे कोई संबंध नहीं है। इस समय क्या तुम मेरी जांच रोकने के लिए पैसा बर्बाद करना चाहते हो?